नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैंने सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और हर साल की तरह हम उन्हें आज के दिन नमन करते हैं और उनका विशेष रूप से झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व का क्षण है। आप सबको मालूम है कि आज सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती दिवस है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग और आम लोग भी नेताजी को याद करते हैं और खास तौर पर झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब क्षेत्रों में इनका खासा प्रभाव रहा है। कई महत्वपूर्ण जगह है जहां पर नेताजी के इस राज्य में उपस्थिति हुई है और निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का क्षण है कि ऐसे महान विभूति हमारे बीच में जन्मे और इस देश के लोगों को एक आत्मविश्वास, एक ताकत देने का, एक आवाज देने का इन्होंने काम किया और आज हम लोग यहाँ पहली बार नहीं, हमेशा से यहाँ इस दिन को उपस्थित होते रहे हैं और मैं समझता हूँ जब तक ये देश रहेगा तब तक नेताजी का नाम अमर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर गोलीबारी की घटना पर कहा है कि मुख्यमंत्री को आकर जवाब देना चाहिए कि पटना के ठीक पास गोलियां चली और गोलियां चलाने वाले लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार और मुख्यमंत्री किस तरह से अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए कि पटना के ठीक पास में 200 राउंड गोलियां चलती हैं और जो लोग चलाने वाले हैं खुलेआम जो है इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से दिखाता है कि सरकार जो है, मुख्यमंत्री किस प्रकार से इन लोगों को, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी फिलहाल में ही 2 ऐसे खूंखार अपराधियों को जो है जेल से बाहर निकालने का काम किया। अपने दस्तखत पर कानून तक बदल दिया गया उनको बाहर निकालने के लिए और बाहर निकलने के बाद पूरी तरीके से बिहार में अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम लगातार 8 महीनों से बुलेटिन जारी कर रहे हैं, एक नहीं 100 घटनाओं का हर जगह हो रहा है। आपके मंत्री के भाई जो है दुकानदारों को उठा करके किडनैप करके जमीन लिखवाने का काम कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और बताइए, जो लोग भी हैं अपराधी हैं वो खुलेआम कैसे अभी भी घूम रहे हैं, वो इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी, अगर आप देखें तो उनको संरक्षण ही नहीं दे रहे हैं बल्कि उनका पूरी तरीके से सहयोग भी कर रहे हैं। आप देखिएगा जितने भी बिहार में अपराधियों की अगर पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो वो लोग कौन लोग हैं और कौन लोग संरक्षण दे रहा है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी 7 दिनों के लिए, तो किन किन लोगों की मदद से वो मुख्यमंत्री बने थे ये सब जानते हैं बिहार के लोग। हम लोगों की सरकार आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त किया जाता है वो दिखाने का काम करेंगे। और यही नहीं बल्कि किस प्रकार से जो है अपराधियों को सबक सिखाया जाएगा, ये काम हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी अब होश में नहीं है। क्यों नहीं आकर के इतनी बड़ी घटना होगी? इतनी बड़ी घटना किसी और के राज्य में होती तो आज जो है ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता, पहले पन्ने पर जो है इसकी बात की जा रही होती।
जंगल राज करने वाले लोग खुद के राज में देख लो क्या हो रहा है। तो इसलिए पूरी तरीके से बिहार में अपराधी बेलगाम है। डीजीपी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, इनकी कोई चलती नहीं है। पूरी तरीके से 2-4 लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं। करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप से देखिए DO करप्शन डीओ के घर में 1 करोड़ रुपए मिल रहे, उससे भी अधिक करोड़ों में पैसे मिल रहे हैं। तो बिहार में कितना भ्रष्टाचार है, ये मुख्यमंत्री जी को अपना चश्मा जो है साफ करा करके देखना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो अधिकारियों ने और कुछ नेताओं ने घेर रखा है, उनको नजर में नहीं आने दिया जाता है ये सारी चीजें, या आ रहा है नहीं आ रहा उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पूरी तरीके से बिहार में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। यहाँ पूरी तरीके से लूटा जा रहा है बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। आप पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा बेरोजगारी मिटाने के बाद वादे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल 8 फरवरी के बाद अपने लिए रोजगार ढूंढ लें। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि जो वायदे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसका रिजल्ट 8 फरवरी को मिलेगा। और वो रोजगार की क्या बात करें, खुद के लिए रोजगार ढूंढ लें 8 फरवरी के बाद। दिल्ली वालों की चिंता हमें करने दीजिए, कांग्रेस को करने दीजिए। अभी तो शुरुआत है। ये ढोल नगाड़े 8 फरवरी तक बजेंगे और 8 फरवरी के बाद लोग ढोल नगाड़े बजाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक ऐसी सरकार आ रही है जो कहती है वो करके दिखाती है। सर, आपने आज गंभीर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पे और सीधा हमने तो एक रिकॉर्डिंग सुनाई है, उन्हीं का सिटिंग एमएलए खुलकर बोल रहा है उन्हीं के मंत्री के खिलाफ, उन्हीं की सरकार के खिलाफ पूरे घोटाले को उजागर कर रहा है। अब लोग ये हर कान तक पहुंचनी चाहिए, ये आवाज लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कैसे समाज को शराब की ओर धकेला जा रहा है और कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये अपने आप को गांधीवादी बता रहे हैं। सर, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बहुत बड़ी जरूरत है अनएम्प्लॉयमेंट से डील करने की और कुछ प्लान बना रहे हैं और चुनाव के बाद में तुरंत उन्हें कहिए अभी अपने लिए रोजगार ढूंढने, दिल्ली वालों की चिंता अब हमें करने दें। सर, सुकांत मजूमदार ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी पे सवाल खड़े करे और माफी मांगने की बात की है। कहा है कि जो प्रोटेस्ट उन्होंने एक तरीके से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने जो फोटो डाली थी उसको लेकर उन्होंने बात की, क्या कहेंगे? किसकी फोटो? सुकांत मजूमदार बीजेपी के। फोटो किसकी डाली? नेताजी की, सुभाष नेताजी की जो विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में थे, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी व्यक्ति उन्हें पढ़ ले तो होश ठिकाने आ जाएंगे। नेताजी की आईएनए की जो तमाम ब्रिगेड्स थी, टुकड़ियां थी, वो किसके नाम पे थी? क्या संघ के किसी नेता के नाम पे थी? गांधी के नाम पे थी, नेहरू के नाम पर थी, आजाद के नाम पर थी। तो ये क्या हमें आकर सिखा रहे हैं? नेताजी हमारे दिल में बसते हैं। आखिरी सवाल सर, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है मुख्यमंत्री ऋषि भी हो चाहे संजय सिंह हो, नई दिल्ली में और कालका जी के अंदर बीजेपी लड़ाने धमकाने का काम कर रही है। प्रवेश वर्मा बयान सामान बांटते हैं, चीजें बांटते। भाई वो जो कर रहे हैं वो करते रहें, ये जो कहते हैं वो कहते रहें। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज अलीपुरद्वार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दौरान कहा कि हमने 12 लाख लोगों के घरों के लिए पैसे दिए हैं। आधा पैसा दिया जा चुका है, काम जल्द पूरा हो जाएगा तो बाकी आधा पैसा दे दिया जाएगा। आप लोगों ने समझा कि बांग्ला का बाड़ी जो हमने बनाया 12 लाख लोगों को हम लोगों ने आधा रुपया दे दिया और आधा रुपया दिसंबर महीना में मिल जाएगा। और जो 16 लाख लोग हैं उसको अभी बाकी है, उन्होंने उसको फर्स्ट फेज मिल जाएगा दिसंबर महीना में, सेकेंड फेज मिल जाएगा 26 का जून में। और इसका बाद अगर कुछ रहेगा तो भी हम फेस टू फेस हम देख के इंक्वायरी करके हम कर देंगे। अब चिंता मत करो,
सेंट्रल गवर्नमेंट हमको नहीं दे रहा है, लेकिन हम भीख नहीं मांगते हैं, हम अधिकार का साथ लड़ाई करते हैं, इज्जत का साथ लड़ाई करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस कार्यक्रम 2025 के अवसर पर कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और उन्होंने कहा है कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता हूं। वहीं उन्होंने कहा है कि आज जब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में लगा हुआ है तो हमें नेताजी के जीवन से प्रेरणा मिलती है। शुभेच्छा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर पूरा देश श्रद्धापूर्वक उन्हें याद कर रहा है। मैं नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष के पराक्रम दिवस का भव्य उत्सव नेताजी की जन्मभूमि पर हो रहा है। मैं ओडिशा की जनता को, ओडिशा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक विरासतों को एक साथ सहेजा गया है। कई चित्रकारों ने कैनवास पर नेताजी के जीवन प्रसंग की तस्वीरें उकेरी हैं। इन सब के साथ नेताजी पर आधारित कई पुस्तकों को भी इकट्ठा किया गया है। नेताजी की जीवन यात्रा की ये सारी विरासत मेरे युवा भारत, माय भारत को एक नई ऊर्जा देगी। साथियों, आज जब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है, तब नेताजी सुभाष के जीवन से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। नेताजी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था आजाद हिंद। उन्होंने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए अपने फैसले को एक ही कसौटी पर परखा, आजाद हिंद। नेताजी एक समृद्ध परिवार में जन्मे। उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है। एक्सीलेंस को चुनना ही है। एफिशिएंसी पर फोकस करना है। साथियों, नेताजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज बनाई। इसमें देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के वीर और वीरांगनाएं शामिल थी। सबकी भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन भावना एक थी, देश की आजादी। यही एकजुटता आज
विकसित भारत के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। तब स्वराज के लिए हमें एक होना था, आज विकसित भारत के लिए हमें एक रहना है। आज देश में, विश्व में हर तरफ भारत की प्रगति के लिए अनुकूल माहौल है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कैसे हम इस 21वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा है कि महाकुंभ 2025 बहुत ही भव्य दिव्य तरीके से सफलता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पता नहीं अखिलेश यादव को कौन सा रोग हो गया है कि उन्हें महाकुंभ की सुव्यवस्था, स्वच्छता देखी नहीं जा रही। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वहां हर दिन 50 लाख से 1 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ 2025 बहुत ही भव्यतम तरीके से, दिव्यतम तरीके से, सुरक्षित तरीके से संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्य स्नान पर्व 29 जनवरी मौनी अमावस्या का है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन सरकार है, उसका मंत्री परिषद महाकुंभ क्षेत्र में बैठा और यह एक सुनहरा शुभ अवसर था कि हम सब लोग वहां पर एक साथ जाके डुबकी भी लगाए और जो आध्यात्मिक आनंद है, अलौकिक आनंद है, उसका अनुभव भी किए और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी महाकुंभ क्षेत्र की बैठक में लिए गए। श्री अखिलेश यादव जी को पता नहीं कौन सा रोग हो गया है कि उनसे महाकुंभ की सुव्यवस्था देखी नहीं जा रही है, स्वच्छता देखी नहीं जा रही है। प्रतिदिन 50 लाख से 1 करोड़ लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं, यह उनसे सहन नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको कहा था कि उन्हें अगर इस महाकुंभ को देख करके दृष्टि दोष है या सोच करके मानसिक रोग है तो उसका इलाज करावें और महाकुंभ पर कोई टिप्पणी न करें। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी आस्था को चोट पहुंचती है और अगर उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जाकर के वहां पर कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक किया, डुबकी लगाए, तो वो भी समाजवादी पार्टी के लोगों को लेकर के चले जाएं, डुबकी लगा लें। हम मना नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ओछी बातें हैं। अखिलेश यादव ने उनमें तो समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर ही नहीं हो रही, वहां सपा की जमानत जब्त हो रही। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुरावाला ने कहा है कि सरकार में 11 साल रहने के बाद अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि रोजगार प्राथमिकता है, इस पर ध्यान देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप पार्टी ने 12 लाख नौकरियों का वायदा किया था, लेकिन एक आरटीआई से पता चला है कि 7 साल में सिर्फ 3200 नौकरियां ही दी गई। 11 साल बाद, सरकार के 11 साल बाद इनको लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्राथमिकता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। मतलब कि 11 साल में कुछ नहीं किया, ये इन्होंने स्वीकार लिया है। वैसे तो केजरीवाल जी इंटरव्यू या पॉडकास्ट दे रहे हैं तो बोल रहे हैं मैं 3 चीज नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया, घर घर पानी नहीं दे पाया साफ, और मैं सड़क नहीं बना पाया। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ काम नहीं किए जो वादे किए थे। यमुना जी की सफाई नहीं, तार मुक्त दिल्ली नहीं, प्रदूषण मुक्त दिल्ली नहीं। अब इसमें एक और उन्होंने जोड़ दिया है कि मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया। और अरविंद केजरीवाल जी, आज तो रिपोर्ट कार्ड देना है एम्प्लॉयमेंट का। आपने 12 लाख एम्प्लॉयमेंट का वादा किया था, पोर्टल पर जाकर चेक कर लो तो पोर्टल बोलता है डेटा ही नहीं है। आरटीआई ने इनकी पोल खोली है, ये कहते हैं हमने 12 लाख दी है नौकरियां, और कपिल मिश्रा जी ने एक बार एक आरटीआई डाली थी तो उसमें निकला 3200 नौकरियां 7 साल में दी थी। तो
आज जब खुद के राजनीतिक रूप से बेरोजगार होने की बात आई तब इनको बेरोजगारों की चिंता हुई है। इन्होंने केवल और केवल युवाओं को बर्बाद करने के लिए पाठशाला नहीं बनाई, मधुशाला खोली है, उसमें भ्रष्टाचार किया है, अपना शीश महल बनाया है, इनके लिए सपनों का महल भी नहीं बनाया, ना काम का माहौल बनाया, और इसीलिए आज ये सब लास्ट मिनट पर याद आ रहा है। उधर आप सांसद राघव चड्डा ने रोड शो दिल्ली में किया। उन्होंने कहा कि लोग घरों से निकलकर हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने जो कहा है वो किया है, हम अपने वायदे फिर पूरे करेंगे। से निकल कर आ रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारा माथा चूम रहे हैं और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का एक दृढ़ निश्चय लेकर लोग इस बहुत बड़े जन सैलाब में शामिल हो। केजरीवाल जी ने आज कहा है कि मैं दिल्ली में बेरोजगारी को खत्म कर दूंगा, मेरी कोशिश में काम चलेगी। देखिए, इस देश में सबसे बड़ी समस्याओं में अगर कोई समस्या आती है तो वो बेरोजगारी है। भारत देश एक बेहद आजाद देश है, भारत देश एक बेहद युवा देश है। हमारे देश की 65% आबादी 35 आयु से कम की है, यानी कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसे हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर बेरोजगारी का आलम बढ़ता जाएगा तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील हो जाएगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए रोजगार। युवाओं के हाथ में रोजगार आएगा तो देश मजबूत होगा, देश की बागडोर मजबूत होगी और देश की अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो और तेज रफ्तार से दौड़ेगा। तो मुझे लगता है कि रोजगार का जो वादा आज आम आदमी पार्टी ने किया, ये बेहद महत्वपूर्ण वादा है और दिल्ली के युवाओं को ये वादा जरूर पसंद आएगा, और हम वैसे भी जो कहते हैं वो करते हैं, तो जरूर अपना वादा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ये दोनों मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन जनता इन दोनों को हराना चाहती है। जनता दोनों की मिलीभगत को जानती है। उन्होंने कहा है कि जनता दोनों की मिलीभगत को जानती है और वे इसका जवाब देंगे। भाई चुनाव वो चिल्लाएंगे ना, वो किस पर आरोप नहीं लगाते? प्रधानमंत्री पर लगाते हैं, एलजी पर लगाते हैं, विपक्ष पर लगाते हैं, लेकिन राहुल गांधी पर नहीं लगाते। राहुल गांधी ने अभी काफी कुछ बोला उनके बारे में एक दिन, तो उनसे पूछा गया कि मैं राहुल गांधी पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। यही कहानी है, अंदर खाने दोनों में पूरी राजनीतिक समझदारी और रिश्तेदारी भी है। दोनों मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं और इस बार दिल्ली की जनता इन दोनों को हराना चाहती है। राहुल गांधी ने भी अपना रैली कैंसिल कर दिया सर। अब वो क्यों कैंसिल किया उनका विषय है, लेकिन जब भी वो उतरेंगे तो राहुल मिस्टर केजरीवाल की आलोचना तो करनी ही पड़ेगी, और करनी पड़ेगी तो खस के बोलना पड़ेगा, तो कस के बोलना पड़ेगा तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो एक बात ये भी है, बात मत निकालो, यही है मामला। क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में गंभीरता से लड़ रही है? क्या नहीं लड़ रही है, यही तो हम कह रहे हैं। तो जनता इस प्रकार की मिली भगत को समझती है और जवाब देगी। रोहिंग्या को लेकर के अरविंद केजरीवाल बार बार पूर्वांचलियों का निशाना साधते रहे हैं दिल्ली में। ये मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, पूर्वांचलियों के बारे में इस तरह की शर्मनाक बेबुनियाद बात बिल्कुल बेकार है, और मैं तो अपील करूंगा कि एक वोट पूर्वांचली नहीं दें इस बार केजरीवाल जी। मेरा युवा भारत के तहत नेहरू युवा केंद्र रांची में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विवेकानंद यूथ क्वेक फाउंडेशन के सहयोग से सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया गया। आपको बता दें, इस दौरान काफी संख्या में लोग वहां मौजूद थे, और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक ललिता कुमारी रही। सभी युवाओं ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का नारा लगाया और जागरूकता रैली निकाली। यह कार्यक्रम जिला युवा अधिकारी रोशन कुमार के नेतृत्व में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रजनीश रंजन, वीरेंद्र कुमार, सिद्धांत कुमार, गौरव अग्रवाल और विवेकानंद यूथ क्वेक फाउंडेशन के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। आगे बढ़ेंगे। पूर्वी चंपारण जिले में तेंदुआ का बच्चा मिलने के अफवाह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण खेत की ओर जाने लगे। सभी रामगढ़वा के
आमोदेई बगीचे के पास तेंदुआ के बच्चे जैसा दिखने वाला जानवर दिखाई दिया, जो कड़ाके की ठंड से कांप रहा था। तस्वीर आप भी देखिए, बिल्कुल तेंदुआ की तरह दिख रहा है। जिसके बाद लोग तेंदुआ तेंदुआ का हल्ला करने लगे। हल्ला होते ही खबर आग की तरफ फैल गई। लोगों में दहशत का माहौल हो गया, लेकिन ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए तेंदुए के बच्चे को पकड़ लिया और गांव में जाकर चले गए। ग्रामीणों ने तेंदुए के जैसा दिखने वाले बच्चे को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। पकड़े गए जानवर के बच्चे का वजन करीब 10 किलो है। इसके बाद ग्रामीणों ने इस बात की सूचना वन विभाग को दी। तेंदुआ के बच्चे के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही मोतिहारी वन विभाग की टीम गांव में पहुंची, जहां तेंदुआ के जैसा दिखने वाला जानवर के बच्चे को अपने कब्जे में लिया। रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने बताया कि यह तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। इसे ही देखकर लोग डर गए थे। रेस्क्यू कर उसे छोड़ दिया गया। इस दौरान जंगली बिल्ली को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी गांव में। और ये भी बता दें कि ये जंगली बिल्ली जिस तरह से तेंदुआ की तरह दिख रहा है, ये अचानक से हमला ज़रूर करता है और नुकसान पहुंचाता, शरीर में नोच खरोच जरूर देता है अगर किसी पर हमला किया तो। और इस बिल्ली के काटने से रेबीज जैसे बीमारी भी होती है। ये दिखने में बिल्कुल तेंदुए के जैसा लग रहा है, लेकिन ये जंगली बिल्ली है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।